अभी हाल ही में मैंने एक पोस्ट की थी फेसबुक पर, जिसमें आगरा के पास एक कस्बे में एक सीनियर बुजुर्ग डॉक्टर की क्लिनिक पर एक मरीज़ आया और उन्होंने कुछ ही मिनटों में उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन 10-15 मिनट बाद या कुछ समय बाद मरीज़ की मृत्यु हो गई। तो उस पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि छोटे कस्बों में, गाँवों में, छोटे क्लिनिक पर गंभीर मरीज़ का इलाज नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, चिकित्सक। मान लें अगर किसी मरीज़ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है या और भी कोई गंभीर बीमारी है, इन गंभीर एक्यूट कंडीशन में कुछ समय तक मरीज़ ठीक रह सकता है, ये लोग सभी जानते हैं। और वो गंभीर बीमारी पता कैसे लगेगी? जब कोई मरीज़ आपके पास आएगा और कुछ समय तक क्लिनिक पर रहेगा, कुछ आप जांचें कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इस दरमियान कुछ लक्षण समय के साथ आएंगे, तब आपको पता लगेगा कि ये मरीज़ गंभीर है। अच्छा, फिर जैसे एक छोटे से क्लिनिक पर किसी मरीज़ को घबराहट की शिकायत है, खांसी की शिकायत है, जैसा कि उस मरीज़ के साथ था, तो आप गांव देहात में क्लिनिक पर बैठे घबराहट या जरा सी खांसी का कोई मरीज़ आए तो उसका आप एक्सरे या ईसीजी के लिए नहीं कह सकते। वो ना आपकी बात मानेगा, ना वो टेस्ट कराएगा और वो आपको ये कह के कि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, आपको छोड़ देगा। और बात सही भी है। घबराहट मामूली किसी स्ट्रेस या चिंता की वजह से भी हो सकती है और खांसी तो मामूली वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकती है। और दूसरा जो पहलू मैं आज इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए जो कह रहा हूँ, उस पोस्ट पे 90% लोगों ने ये लिखा कि चिकित्सकों को छोटे सेटअप में अब गंभीर मरीजों का इलाज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये साफ है कि 90% चिकित्सक अपनी क्लिनिक पर गंभीर मरीजों का इलाज नहीं करना चाहते। ये आम जनता के लिए और शासन प्रशासन के लिए एक खतरे की घंटी है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इससे आम जन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होना शुरू हो गया, क्योंकि यदि चिकित्सक डर की वजह से गंभीर मरीजों का इलाज नहीं करेंगे तो जन स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होगी? अगर ये मान भी लें कि कोई मरीज़ जिसकी हालत कुछ ख़राब है अगर किसी क्लिनिक पर आता है वो और आप मना कर देते हैं, तो क्या भारतवर्ष जैसे गरीब देश में सभी लोगों के पास ऐसे साधन उपलब्ध हैं कि वो तुरंत कोई गाड़ी या टैक्सी या एम्बुलेंस बुलाकर किसी बड़े अस्पताल में चले जाएं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये हुआ उन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ या तो कोई अनक्वालिफाइड डॉक्टर करेगा या उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो इस बात पर गहन चिंतन मनन की ज़रूरत है कि हमने आखिर कैसी परिस्थितियां बना दी हैं जिसमें चिकित्सक ये कहने लगे कि गंभीर मरीज के इलाज के उपचार के लिए आप बचें। हम अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं कि गांव देहात में मत जाना, वहाँ तुम्हारी जान माल खतरे में, या अपनी क्लिनिक पर भी जब आप शहर में भी हैं तो गंभीर मरीज का इलाज मत करना, अपने जान माल की पहले सुरक्षा करो। जैसा मेरे पिछले 1-2 वीडियो में कहा है कि हमने लगातार एलोपैथी पर अटैक करते हुए चिकित्सकों को लगातार जिस तरह से ये सिस्टम एलोपैथी को अविश्वसनीय और संदेह के घेरे में डालता जा रहा है, इससे भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा जाएंगी, चरमराने लगी हैं और भविष्य बेहद खराब है। अब उस केस का थोड़ा सा विश्लेषण और करते हैं। जैसे कि गांव देहात में उनके पास छोटे क्लिनिक पर जैसे मरीज आया, घबराहट और खांसी। अब ये मान के चलिए कि अगर कुछ लोगों का पहले जांच करानी चाहिए, तो क्या खांसी के सभी मरीजों में आप बलगम की जांच, साइटोलॉजी या कल्चर या बैक्टीरिया
या थ्रोट कल्चर, ये सारे टेस्ट कराएंगे। क्या मरीज इसके लिए तैयार होगा? और आपने करा लिए, चलिए माना आपने, मरीज आया, उन्होंने जरा सा भी छाती में दर्द कहा, आपने उनका ECG करा दिया, इनका इकोकार्डियोग्राफी करा दी, तो 95-96% लोगों की ये जांचें आएंगी वो नॉर्मल आएंगी। और आजकल डॉक्टर सबसे ज़्यादा इसी आरोप को झेल रहे हैं कि चिकित्सक अनावश्यक जांचें करा रहे हैं। मरीज आए और कोई तकलीफ़ बताए, वो अगर आप उसकी जांचें करा दें और जांच नॉर्मल आएगी, जैसा कि ज़्यादातर केसों में होता है, कुछ ही केसों में कुछ गड़बड़ी मिलती है, तो जो जिनकी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ रही है वो ये आरोप लगा देंगे कि वो जो चिकित्सक अनावश्यक जांचों को करा रहे हैं। अब एक और पहलू की बात करते हैं, जैसे कि लगातार कहा जा रहा है कि चिकित्सक महंगी दवाएं लिख देते हैं। मानिए कोई मरीज है और वो ब्लड प्रेशर की आम दवाइयों को खा रहा है, और उसके मन में ये फितूर घुस गया है कि ये बीमारी में ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो ऐसे मरीजों के लिए कई बार आप महंगी दवाइयाँ लिखनी पड़ती हैं। कई बार मरीज के साथ बहुत सारे अटेंडेंट आए हुए हैं, बहुत सारी चिंता में हैं, तब आपका ट्रीटमेंट की अप्रोच बिल्कुल फ़र्क होती है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, एक गरीब आदमी आता है, आपको मालूम है कि उसके पेशेंट को कैंसर है और वो कह रहा है कि साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी हालत इसकी ज़्यादा मदद करने की नहीं है, आप इसका जस्ट एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर दीजिए। हर मरीज अलग होता है, हर परिस्थिति अलग होती है। आप किस जगह इलाज कर रहे हैं, मरीज़ की मन स्थिति क्या है, मरीज़ के परिजनों की स्थिति क्या है, आप किस समय इलाज कर रहे हैं। तो मेडिकल के लिए जो डिफरेंट सिचुएशन है उसमें चिकित्सक को अपने विवेक के अनुसार से मरीज़ को दवाइयाँ लिखनी पड़ती हैं, उसका उपचार करना पड़ता है। पर आजकल हो क्या गया है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं। चिकित्सकों की हर जांच या कोई इंस्ट्रक्शन है उस पर हम सवाल उठाते हैं, संदेह के घेरे करते हैं, संदेह की बात करते हैं। और दूसरी बात, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, एक 78 साल का बुजुर्ग फिजिशियन एक गांव देहात में इलाज कर रहा है और उसको रात भर तक पुलिस चौकी में ये कह के रखा जाता है कि आपको आपकी जान को खतरा है, इसलिए हम यहाँ रख रहे हैं। तो वहाँ की जनता को लानत है कि एक 50-55 साल से सेवा कर रहे मरीज पर उंगली उठाए, उसकी मनसा पे उंगली उठाए। उसने पिछले 50 सालों में जानबूझ के क्या किसी मरीज को मार दिया था? क्या उसके क्लिनिक पर रोज मर रहे हैं लोग क्या? फिर भी उनका इलाज कराए हुए, उनसे लाभ प्राप्त किए हुए बहुत सारे लोग उनके पक्ष में खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि जो दंगा करने वाले हैं उनसे वो डर जाते हैं। आखिर कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं हम, और इससे क्या आम लोगों का उनका भला होगा? दूसरा, शासन और प्रशासन के लिए भी चुनौती है। अगर किसी चिकित्सक की जान माल पर किसी किस्म का खतरा है, तो अगर शासन या प्रशासन को मरीज की चिंता है, जन स्वास्थ्य की चिंता है और डॉक्टरों की भी चिंता है, तो सारी मशीनरी को चिकित्सक को बचाने के प्रयास में जुट जाना चाहिए। एक 78 साल के बुजुर्ग को आप पुलिस चौकी में बिठा के जो हैरेस कर रहे हैं, सही ट्रीटमेंट, सही डायग्नोसिस, सही अप्रोच, इसके बाद भी यदि दुर्व्यवहार उसके साथ होता है तो उसकी मानसिक वेदना और पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है? का चिकित्सकों के मानवीय अधिकार नहीं होते हैं? सिर्फ मानवीय अधिकार जनता के और मरीजों के ही होते हैं। आखिर हम कहाँ ले जा रहे हैं इस सोसाइटी को? इसमें जन स्वास्थ्य बेहद खतरे में, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।